नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सबसे धनवान होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि आखिर जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, 24 घंटे में आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं। और आखिर एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़का होता है आखिर वो कौन सा स्ट्रैटेजी निभाता है कि वो गरीब ही रह जाता है। फुल डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ लिंक पे दे दूंगा, उससे आप देख सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि ये मैं 4 खाना बनाया हुआ हूं और इसमें से मैंने आपको बताया है कि आखिर कौन कैटेगरी में आप रहोगे तो आप क्या बन सकते हो। हालांकि ये एक बुक का समरी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और उसमें जो पुअर डैड है और रिच डैड है ये दोनों ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे से ज्ञान दिया है, लेकिन दोनों का ज्ञान बहुत ही अलग अलग है, आसमान जमीन का फर्क है दोनों में। और वो लिखने वाले जो हैं, किताब को जो लिखे हैं उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्हीं का मैं ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो क्या चीज इसमें बताया है। और मैं बता दूं कि अगर ये आप समझ जाते हो तो आपका सोचने का नजरिया आप खुद चेंज हो जाओगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। और मैं एक बात और भी बता दूं कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करने के बाद आपको हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट छूट जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और बाद में आप इस बात को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो आओ ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला है 1 नंबर ई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड, यानी कि कोई कहता है कि मैं एम्प्लॉय बनना चाहता हूं, किसी कंपनी में काम करना चाहता हूं और दिन रात काम करता है वो, मतलब कि उसको बोनस दिया जाता है, टिप्स दिया जाता है, 8 घंटे का काम करता है, कभी कभी ओवर टाइम भी करता है। लेकिन ऐसे लोग कभी धनवान नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं मैं ये भी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ता हूं, आगे वाला बढ़ता हूं। जो आगे वाला कैटेगरी है, दूसरा नंबर हमारा है एस, और एस से होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड मानता हूं, मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और अमीर बन के दिखाऊंगा। लेकिन इनका भी स्ट्रैटेजी कुछ लिमिटेड होता है। इसमें सक्सेस होना, कामयाब होना, पैसा, अपार पैसा कमाना संभव नहीं है। ये 2 कैटेगरी हैं जिसमें मान के चलो ये है यू हैव अ जॉब, आप जॉब करते हो, बहुत अच्छे कंपनी में जॉब करते हो, आप धनवान नहीं बन सकते हो। क्योंकि जॉब करो, 1 लाख का भी अगर आपको जॉब मिल जाता है मंथली, तो आप उसमें इन्फ्लेशन रेट निकाल दो, प्लस अपने घर का खर्चा निकाल दो, प्लस तुम्हारी जो इच्छा है, विल, उस पर तो खर्च करोगे। कुल मिला के क्या होता है ना कि ऐसे आदमी हैंड ऑफ माउथ, मतलब कि माओ खाओ, कमाओ खाओ में ही जिंदगी को बिता लेते हैं। ये है पहला एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड। दूसरा है एस से होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, दिन भर काम करेंगे, ये सोचते हैं कि हम दिन भर काम करेंगे तो हमारा हर चीज बढ़ जाएगा, ज्यादा तनख्वाह हो जाएगा, ज्यादा हम कमाने लगेंगे। गलत। आप दिन भर में कितना 24 घंटा होता है, 24 घंटा, महज 24 घंटा ही रह के अपना काम कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। 24 घंटा लिमिट होता है। 24 घंटा आप बैठ के भी काम करो, अपने दुकान पे बैठे रहो, दुकान पे बैठ के दिन भर बेचो, रात को तो बंद करना पड़ेगा ना, सोना पड़ेगा ना। तो कैसे कह दे कि आप अमीर बन सकते हो। अब हम आते हैं ये दूसरे कैटेगरी में और तीसरे कैटेगरी में, तीसरे और चौथे कैटेगरी में। आप देखो, तीसरे कैटेगरी में आता है बी, और बी का मतलब होता है बिजनेस ऑनर, बिग बिजनेस। मैं छोटा सा बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें देखो, आप बिजनेस ऑनर्स बन गए, कोई दुकान खोल लिए, कोई अलग से बर्गर वाला, चाउमीन वाला ठेला ले लिए, या मतलब कि ऐसा ही कुछ दुकान खोल के बैठ गया। कस्टमर आ रहे हैं, आप डील कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और ये कब तक करेंगे? सुबह के 6 बजे से शुरू कर रहे हैं आप, शाम के 6 बजे तक। अच्छा चलो शाम छोड़ देते हैं, रात के 10 बजे तक आप सेल करते हैं। कितना कमा पाओगे? टाइम तो लिमिटेड है, टाइम तो लिमिटेड है, कितना बेच पाओगे? इससे पहले मैंने बताया था कि अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने टाइम को बढ़ाओ, अमीर तो आप खुद बन जाओगे। टाइम को बढ़ाना सीख लो। और इससे पहले मैं उस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया हूं कि आप अपने टाइम को कैसे बढ़ा सकते हो। आओ फिर पॉइंट पे आते हैं। बिग बिजनेस तो है, तो बिग बिजनेस अगर आप करते हैं
तो इसमें क्या होगा ना, अगर बिग बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस में कई लोगों को हायर कर सकते हैं, कई लोगों को बुला सकते हैं, काम दे सकते हैं, वो काम करेगा और फिर आपको सिर्फ जाकर ऑनरशिप निभाना है, वहां जाना है, देख रेख करना है। बाकी जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट होंगे सबको सैलरी दो, आप जो अच्छे कर रहे हैं उनको अच्छा सैलरी दो, जो जैसे हैं उसके हिसाब से उसे पैसा दो, और इस तरह से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो मैं इसको कुछ हद तक सही मानता हूं, लेकिन अब मैं जो पॉइंट बात करने वाला हूं, आई फॉर इन्वेस्टर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। भाई कैसे है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। मतलब कि अलग अलग कंपनियां, उस कंपनी में आप पैसा लगाओ, बिंदास बैठे रहो, आपका पैसा ही आपको पैसा ला कर देगा। यहां पे देखो मैंने लिखा मनी वर्क फॉर यू। काम आपको नहीं करना है, ना ही किसी को काम करवाना है, बल्कि आप अपने पैसे से ही पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टर की ताकत यह होती है, और इन्वेस्टर बनने के लिए आपको स्टडी करना होगा, आपको इन्वेस्ट करने का तरीका सीखना होगा कि आखिर हम कैसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो कंपनी की क्या रेशियो है, पी रेशियो क्या है, और वो कितनी प्रॉफिट बना पा रही है, और कितने दिनों में लॉस है, अंडर वैल्यू है या वैल्यू में है, या उसका ओवर प्राइस चल रहा है स्टॉक। ये सब कुछ समझना पड़ेगा। अगर ये आप समझ जाते हो तो उम्मीद मानो, अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपको बता दे कि आप सक्सेस हो जाओगे और अपार धन आपके पास आएगा, महारथी हो जाओगे। जैसे मैं बात करूं जेफ बेजोस की, जैसे मैं बात करूं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने क्या किया, अपने 13 साल की उम्र में ही वो इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिए थे, और आज वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। उनके पास मिलियनों की वेल्थ है, इतना सारा पैसा है, बहुत वेल्थ है, और वो पैसा कमाते हैं क्योंकि उन्होंने आई से इन्वेस्टर का ये जो खंड है, ये जो भाग है, इसी को चूज किए, और आज वो इतने बड़े महारथी हैं इन्वेस्टर का। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ध्यान से करना होता है, और इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं, इसका भी वीडियो मैं आई बटन पे दे दिया हूं, या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि आखिर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कैसे शुरू करें, इन्वेस्टमेंट आखिर कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से इन्वेस्टमेंट को आपको चूज करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो फुल टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो क्या आपको करना चाहिए, अगर स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट करना ही चाहिए। क्योंकि इन्वेस्ट अगर नहीं करते हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं अगर 20 साल का हो जाऊं, कुछ सैलरी कमाने लगूं, उसके बाद से मैं इन्वेस्ट करूंगा, गलत, ये गलत अप्रोच है आपका। अभी से ही शुरू करो। अगर आपके पास पॉकेट मनी भी आता है तो भी इन्वेस्ट करना शुरू करो। सबसे अच्छा मैं तो मानता हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ट्रेड करने का, तो आप अगर दूसरे काम करते हो, दूसरे जगह पे काम करते हो, अगर आप एम्प्लॉयड हो, कहीं पे जाके काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपको एसआईपी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसका भी लिंक जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आई बटन पे दे देता हूं, आप इसे भी देख सकते हो। और अपने आप को बूस्ट करो। भाई एक बात और बता दूं कि आप लाख गलतियां करो, रोज गलती करो। अब गलती करोगे तभी तो सीख पाओगे, गलती ही नहीं करोगे तो सीखोगे क्या। हाँ, रही बात की पैसों में गलती नहीं, पहले सीखो फिर पैसा इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि हम पैसा लगाएं और उसमें गलतियां करते चले जाएं और आपकी जितनी भी पैसा है, मतलब आपके पास जो भी पैसा है, सब बर्बाद कर दिए, सबको उड़ा दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको छोटे छोटे चीजों से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। पहले एटीएस में इन्वेस्ट करो, कम पैसों से पहले उसे सीखो कि कैसे आखिर इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट क्या होता है। फिर उसके बाद से लंबा हाथ बढ़ाओ और पैसे को इन्वेस्ट करते रहो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फुल्ली डिटेल समझ सकते हो कि आपको एम्प्लॉयमेंट रहना है, यानी कि किसी कंपनी में जॉब करना है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि मैं खुद अपना करूंगा। अपना करते करते पता चला कि कुछ नहीं किए, 8 घंटा बैठे हो, जॉब कर रहे हो, या अपने ही दुकान पे
12 घंटा 16 घंटा बैठे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है। बिजनेस, अगर छोटा बिजनेस है, बैठे हुए हो, खुद से सब कुछ संभाल रहे हो, तो ये भी तुम्हारे लिए दिक्कत है। अगर तुम्हारे बिजनेस को, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस है, तो उसमें कई लोगों को हायर करके अपने काम को दे सकते हो, फिर तुम्हारा पैसिव इनकम आएगा, तुम पूरी तरह से आजाद रहोगे, फ्री रहोगे, जहां मर्जी वहां जाओगे, घूम पाओगे। और सेम इन्वेस्टर जो होते हैं ऐसा ही करते हैं, इनका पैसा ही पैसा बना के देता है। मतलब कि अगर पैसा लगा रहे हो तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है, जिससे आपको काफी पैसा मिलता है। तो मैं तो कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, अच्छा इन्वेस्टर बनो, जो आपका मन ही आपके लिए वर्क करेगा। किसी को वर्क करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को हायर करने की जरूरत है। बस पढ़े लिखे रहो, स्ट्रैटेजी अच्छा यूज करो, टाइम का सही सही प्रयोग करो, और टाइम अच्छा से यूज करो। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा ही वीडियो देखा करो, ताकि आपका दिमाग खुले, और ऐसे वीडियो देखोगे तो यही चीज आकर्षित करोगे। और आने वाले लाइफ में मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल में आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन आपको मिला होगा आपके लाइफ में इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लेके आया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।